चलिए, आपका स्वागत है वैभव जी। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्माद् गुरुभ्यो नमः। अस्माद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरणिभूज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं तथोवाकलक्ष्यं यशश्चारुचित्रं वनं नेरुतुल्यं मनश्चैव लग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मै ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवी देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथ्वी भारनासी मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासत्कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देरपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटय्यपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी कपीतमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरं यत्कृपातदहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवान गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए जा सत विघ्नाने एक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर ब्रह्म अनंत कोटि दर्प कंदर्प पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक सिंधु करुणैक बंधु सच्चिदानंद गण परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। उपस्थित भागवत कथा अनुरागी एवं सज्जनों को एवं भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों को मेरा सादर प्रणाम। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुर पानी। आज हम अघासुर उद्धार का वर्णन करेंगे। अघासुर कंस का सैनिक राक्षस था और पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। बकासुर और पूतना के मृत्यु के पश्चात वह प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा था। उसी प्रतिशोध की ज्वाला में हमारे कंस मामा ने घी डालने का काम किया और उसे बढ़ा चढ़ा के वृंदावन श्री कृष्ण की मृत्यु के लिए भेज दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वन भोज का आयोजन किए। प्रातः काल सभी ग्वाल बाल अपने घर से कलेबा ले निकल पड़े। रास्ते में कभी किसी का श्रृंगी छिका बेट चुरा लेते और उसे बाद में दे देते। इस आनंद क्रीड़ा को अघासुर नहीं देख सका और उनके मार्ग में जाके लेट गया। एक ग्वाल बाल ने कहा, भैया यह जो गुफा है वह ऐसे मानो प्रतीत हो रही है जैसे अजगर का फूला हुआ मुख हो। दूसरे ने कहा, भैया यहाँ जो बादल आ जाने से लाल किरणें जो पड़ रही है धूप की वह ऐसे मानो प्रतीत हो रही है जैसे अजगर के ऊपर और नीचे भी होठ हो। तीसरे ने कहा, भैया यहाँ जो गिरी कंदराएं हैं वह ऐसे मानो प्रतीत हो रही है जैसे अजगर के दांत और जबड़े हो। चौथे ने कहा, भैया यहाँ जो लाल सड़क जा रही है
वह ऐसे मानो प्रतीत हो रही है जैसे अजगर की जीभ हो। पांचवी ने कहा, भैया यहाँ ऐसे मानो प्रतीत हो रही है जैसे जंगल में आग लगी हुई है, जैसे ऐसा लगता है कि अजगर ने मरे हुए जीवों को खाया हुआ हो। एक ग्वालवाल ने कहा, अगर ये सच में अजगर हुआ तो क्या करेंगे? सभी ग्वालवालों ने कहा, अगर अजगर हुआ तो जैसे बकासुर को मारकर कन्हैया ने हमारी रक्षा की थी, उसी प्रकार इसको भी मारकर हमारी रक्षा करेगा। जैसे उनको अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था, हम लोगों को भी पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। जैसे कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मिणी, तो जानती है रुक्मिणी कि कृष्ण स्वयं आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के, वो युद्ध जीत जाएंगे। और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध से भरी सभा, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे ये जानती है द्रौपदी, पुकारती कोई आए नहीं आए, कृष्ण जरूर आएंगे। इसी अटूट विश्वास के साथ ग्वालवाल अघासुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। जब कन्हैया ने अघासुर के मुख में ग्वालवालों को प्रविष्ट होते हुए देखा, तो वह दौड़े दौड़े आए और उसके मुख में प्रविष्ट हो गए। जब अघासुर अपना मुख बंद करना चाहता था, तब कन्हैया इतना बड़ा आकार ले लिए कि उसका श्वास रुक गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। और अघास के मुख से कन्हैया ग्वालवाल निकले, उसके बाद कन्हैया भी निकले, और उसके बाद अघासुर के मुख से एक दिव्य ज्योति निकली और कन्हैया के चरणों में समा गई। और बहुत जोर शोर का उत्सव हुआ, बहुत सारे ढोल नगाड़े बजने लगे। यह ढोल नगाड़े की ध्वनि ब्रह्मा जी के कानों तक सुनाई पड़ी। वह सोचने लगे कि पृथ्वी में इस समय कौन सा उत्सव चल रहा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ग्वालवालों के साथ यमुना पुलिन में आए, वहाँ बछड़ों को जल पिलाया और हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया। आज हम यह भी बताना चाहते हैं कि अघासुर कौन था। अघासुर पूर्व जन्म में अध नामक सुंदर रूपवान पुरुष था, जो कामदेव जैसा सुंदर था। और वह एक दिन वन में जा रहा था। उसी वन से अष्टावक्र नाम के ऋषि जा रहे थे। जब उसने अध ने देखा कि वह अष्टावक्र जा रहे हैं, तो वह कहने लगा, यह कैसे टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, कि यह किसकी दुकान से आए हैं। तो अष्टावक्र ने कहा कि मैं भगवान का दुकान से आया हूँ और तुम्हें उसका पता चाहिए, तो भगवान की वह दुकान है। और श्राप दे दिया कि आज से तुम सर्प हो जाओ, क्योंकि पृथ्वी पे रेंगने वाला जीव सिर्फ सर्प ही है। तब वह अष्टावक्र मुनि से माफी मांगने लगा और विनती करने लगा। तब अष्टावक्र मुनि ने कहा कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब आएंगे, तब उनके चरण कमलों से तुम्हारा उद्धार होगा। और एक और प्रश्न आता है कि उस दिन बलराम जी कहाँ थे। बलराम जी का उस दिन बर्थडे था और वह पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। ग्वालवाल बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी दिव्य शोभा हुई। विभ्राद वीनुम जठर पठयो श्रृंगवित्री च कक्षे, वामे पानौ मसिन कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपुरहृदये हासयन्नर्मभिस्ते स्वर्गलोके निसति भुजे यज्ञभुक् बालकेली। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को सेट में खोस रखे हैं, कांख में श्रृंगी को दबा रखे हैं, बाएं हाथ में दधी भात का विस्तृत कौड़ है और दाहिने हाथ की अंगुलियों में अदरक, नींबू और अचार है। ग्वालवालों के साथ हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कभी ग्वालवाल अपने घर से लाया हुआ
भोजन कन्हैया को खिलाने लगे। इसी समय बिल्व मंगल नाम का एक भूत अपने घर से खट्टी छाछ लाया था और वह उसने सोचा कि यह छाछ मैं कैसे कन्हैया को पिला सकता हूँ, तो वह खुद ही उसका पान करने लगे। जब कन्हैया ने यह देखा तो उसके मुख में अपना मुख लगाया और एक जोर से गुलचा दिया, जिसकी मुख की छाछ कन्हैया के मुख में चली गई और जो उसके देह पे थी वह उसे कन्हैया चाटने लगे। यह देख ब्रह्मा जी कहने लगे कि यह कैसा परमात्मा है जिसे शुद्धि और अशुद्धि की का ज्ञान नहीं है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने घास चरते हुए बछड़ों को छिपा दिया और ग्वाल बालों ने जब यह देखा तो बड़े दुखी मन से कन्हैया के पास आए और कहने लगे कि बछड़े नहीं मिल रहे हैं। कन्हैया ने कहा, मित्रों आप सभी भोजन करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। जब श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए निकले तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी छुपा दिया। जब श्री कृष्ण वापस यमुना के कुलीन में लौट आए, वहां ग्वाल बालों को नहीं देखा तो ध्यान लगाकर देखा तो वह समझ गए कि यह ब्रह्मा जी की करतूत है और उन्होंने अपनी माया से कहा, यावद् वत्सपवत्सकाल्पवपुर्यावत् कराङ्घ्र्यादिकं यावद् यष्टिविशानवेनुतलसिग् यावद् विभूषाम्बरं यावत् श्रीगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं मयगिरोंग दवजः सर्वस्वरूपो बभो। जितने भी ग्वाल बाल थे उनकी जैसी आयु थी, छोटा बड़ा और जैसी उन्होंने श्रृंगियां और छड़ियां थी, उन्होंने जैसे जैसे वस्त्र पहने थे, भगवान श्री कृष्ण ने सभी का रूप लिया और सायंकाल व्रत में प्रवेश किया। सभी की माताएं प्रतिदिन ग्वाल बालों बने हुए कृष्ण को नहलाती और उनका श्रृंगार करती और फिर बड़े दुखी मन से ग्वाल बालों को बछड़े चराने के लिए वन में भेजती। एक वर्ष पूरा होने में सिर्फ 5-6 दिन बच गए थे। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम जी गोवर्धन की तलहटी में गैया चरा रहे थे। जब गौवों की दृष्टि जैसी बछड़ों पर पड़ी, वह वहां से बछड़ों से मिलने के लिए दौड़ी। गोपों ने उन्हें अनेक रोकने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं रुकी। गोपों को अत्यधिक क्रोध आया। गौवें बछड़े के पास आकर दूध पिलाने लगी। गोपों ने जब नीचे अपनी बच्चों को देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने बालकों को गोद में उठा लिया। बलराम जी ने जब यह देखा कहने लगे, श्री कृष्ण के होते हुए इन गोपों को अपने पुत्रों से स्नेह कैसे हो सकता है। ध्यान लगाकर देखा तो सभी के रूप में श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे थे और श्री कृष्ण से पूछा, नैते सुरेशा ऋषयो न चेतो त्वमेव भाषी सविदास्तेऽपि सर्वं वृत्तम प्रभुना बलोवैत। कन्हैया, यह ग्वाल बाल बछड़े ना तो देवता है ना तो ऋषि है, सभी के रूप में आप का कारण क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाओ दादा, ब्रह्मा जी ने अपनी माया से मेरी परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बालों को बछड़ों को अपनी माया से छिपा दिया, इसीलिए सभी के रूप में मैं दिखाई दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, यदि ब्रह्मा जी को आने में थोड़ी भी देर हो गई तो ग्वाल बालों का संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप धारण कर सत्यलोक पहुंचे। वहां ग्वाल बालों से कहा, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ, अगर कोई नकली ब्रह्मा है तो उसे अंदर घुसने मत देना, क्योंकि आजकल बहुत सारे नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाने दो, तो द्वारपालों ने उनकी एक न सुनी और उनको निकाल दिया। ब्रह्मा ऐसा कह श्री कृष्ण ब्रह्मा जी द्वारपालों ने कहा, स्वामी अंदर विश्राम करने दो। लौट
लौटकर गोकुल आए। उन्होंने ग्वाल बालों और बछड़ों के साथ पहले के ही समान खेलते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। दौड़े दौड़े उस स्थान पर आए जहाँ ग्वाल बाल और बछड़े को छुपा कर रखा था, तो सब वही सो रहे थे। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो खेल खेल रहे हैं वह असली की जो सो रहे हैं। इसी समय ब्रह्मा जी ने बछड़ों को ग्वाल बाल सभी के रूप में श्री कृष्ण को देखा। अगले ही क्षण श्री कृष्ण बाएं हाथ में दधी भात का कौर लिए बन बन बछड़ों को ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि मैंने जिसे साधारण बालक समझा था वह परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र भगवान है, और उनके चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर स्तुति की। नवमी दीयते भ्रभुषे तदिदिम्बराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वनीयसृज्ये कवलेत्र विशान वेणु लक्ष्मी श्रिये वृद्धपदे पशुपांगजाय। हे सत्पुरुष, मेरा आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मेघ की समान श्यामल वर्ण में पीतांबर धारण कर रखा है, गले में गुंजा की माला है, मस्तक पर मयूर वृक्ष है, कंठ में बनमाला धारण कर रखी है। आपके बाएं हाथ में दधी भात का कौर है, बगल में वेट और श्रृंगी को दबा रखे हैं, सेठ में बांसुरी को खो सकते हैं। आपके चरण अत्यंत सुकोमल है। प्रभु, आपका जो यह गोपाल का वेश है यह आपने मुझ पर कृपा करने के लिए धारण किया है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हद्वागवपुर नमस्ते जीवितयो मुक्तिपदे सदाय भाग। प्रभु, जो मैं आपसे कृपा का अत्यंत अनुभव करता हूँ, प्रारब्ध से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें ही संतुष्टि रहता है, और हृदय वाणी से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का पूर्ण अधिकार होता है, वैसे ही वह मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। प्रभु, जैसे माता के गर्भ में बच्चा अपने हाथ पैर पीटता है परंतु माता उसे अपराधी नहीं समझती, ऐसी संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में स्थित है। मैं आपका पुत्र हूँ, इसीलिए मेरे किए हुए अपराध को क्षमा कीजिए। और कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप प्रचोपसाम यानी मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। आनंद आदि ब्रजवासी परम सौभाग्यशाली है जिनका मित्र पर ब्रह्म परमात्मा है। भक्ति श्री लीला शुक जी कहते हैं, गोपाला जिर कर दमे विहरसे विप्रादिलज्जसे ब्रूसे गोधरहुं कृते स्तुति सतैर मौनम विधत्से सतां दास्यं गोकुल पुंश्चली सुपुरुषे स्वाम्यन्ननन्दात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवार्द्रिपंकजयुगं प्रेमैकलभ्यं परम। प्रभु, आप गोकुल की कीचड़ों में लोटपोट करते हैं और उसमें विहार करते हो। गाय परंतु ब्राह्मणों की पवित्र यज्ञशाला में आने से आपको लज्जा आती है। गायों के हुंकार मात्र से उनके आगे पीछे भागते हो और उनसे बात करते हो, और विद्वानों के द्वारा अनेकों प्रकार की स्तुति करने से आप मौन धारण कर लेते हो। गोपियों की दास्ता स्वीकार करते हो परंतु जितेंद्रियों के स्वामी बनने में संकोच करते हो। प्रभु, मैं समझ गया कि आपको पाने का एकमात्र साधन है वह है प्रेम। और अंत में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए और उनकी परिक्रमा की। ग्वाल बालों को जीवित तथा स्वस्थ बनाकर अपने धाम की को चले गए। यहाँ ग्वाल बालों ने बछड़ों को लाते हुए श्री कृष्ण को देखा तो कहने लगे, कन्हैया जल्दी आओ, तुम्हारे बिना हमने एक कौड़ भी नहीं पाया है। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और ब्रज की यात्रा की। आज 1 वर्ष के पश्चात ग्वाल बालों ने अपने घर में जाकर बताया कि आज कन्हैया ने एक भारी अजगर को मारा।
राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वैभव जी। आज प्रथम वक्तव्य में तो बोलना नहीं आता, मुख से शब्द नहीं निकलते हैं, और आपने पहले वक्तव्य में ही बड़ा सुंदर बोला है। श्लोकों का उच्चारण बड़ा सुंदर है और श्लोकों की शुद्धता बहुत बढ़िया है। और आपको अगली बार से श्लोकों की रफ्तार तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन आप आज थोड़ी कथा भी रफ्तार से कह देते थे बीच बीच में। कथा जो है प्रभु की, उसको एक गति, यानी जैसे एक नदी की धारा होती है ना, एक उस धारा पर चलना चाहिए कि एक एक शब्द जो है कानों पर चले, और उसके बाद जो आंखों पर वह चरित्र चले। तो आपका पहला प्रयास था, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगली बार से थोड़ा सा गति को थोड़ा सा धीमा रखेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर वैभव जी, हिला दिया। हाँ जी, झा जी हमारे बहुत प्रसन्न हुए। और डॉक्टर साहब जय सिंह जी, है ना, एकदम बहुत इंतजार। सुंदर लगता है गुरु जी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब भी हमारे बड़े। धांसू धांसू वक्तव्य है। धांसू है। बहुत बढ़िया भैया। वैभव भैया खुश रहो। चलिए, वैभव बहुत प्रसन्न है सभी आपके वक्तव्य को सुन करके। और कृपा से है और गुरु बड़ों की कृपा से है। चलिए, बहुत बढ़िया। विनम्रता भी और मेहनत भी करते हैं, खूब मेहनत करिए। और ठाकुर जी कृपा से अभी तो प्रथम वक्तव्य है, आगे उत्तरोत्तर जो है वक्तव्य में सुधार और बढ़िया होता जाएगा। ठाकुर जी कृपा से 2-4 वक्तव्य में ही आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलिए, बड़ा आनंद आया। इंतजार था सभी को।